Hey dear students, I'm sure you all are glad because I've seen the review and really I'm excited. At least 20 to 22 students have watched the latest videos, so it's impressive for me also. And just keep on watching the videos because this is the time I understand, a high time, a peak time जो आपको बहुत ज़्यादा शायद मेहनत करने की भी ज़रूरत है, बट प्लीज़ डोंट पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. वन ऑफ द कमेंट्स दैट आई सॉ जस्ट नाउ, मैंने देखा एक बच्चा पता नहीं क्या लिख रहा था कि जो भी है, खैर एनी हाउ प्लीज़ ये छोटे छोटे वीडियोज़ आप देखते रहिए और अपना रिविज़न करते रहिए. एंड इफ़ एनी काइंड ऑफ एनी टॉपिक रिक्वायर्ड, let me know. Do post it in the comment box. Immediately I'll be preparing videos for my all loving students. So now here I bring chapter number 1, A Triumph of Surgery, from your textbook Footprints, again for class 10th. आप देख सकते हैं ये बड़ा स्वीट सा डॉगी मैंने बनाया है, इसमें बीच में नाम भी लिख दिया है, ट्रिकी. तो ये जो कहानी है, ये जो हमारी स्टोरी है, एक डॉग और इस डॉग के ओनर की है. बड़ा स्वीट सा डॉग मैंने बनाया था. इसकी आंखें थोड़ी छुप गई हैं, बट एनी हाउ आप समझ सकते हो इसको कपड़े वपड़े पहना दिए हैं. एंड इट्स नेम इज़ ट्रिकी. तो ट्रिकी, ये देखिए थोड़ा आप ट्रिकी के बारे में. ट्रिकी द डॉग, जो कि ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज हो गया है. सॉसेज एक एनिमल जिसका पेट या टमी ज़मीन को, फ्लोर को टच करता है. आइज़ इसकी ब्लड शॉट हो गई हैं, र्यूमी हो गई हैं, आंखें ऐसी हो गई हैं एकदम रेड, बीमार है ऐसा लगता है ये. टंग इसकी लॉल्ड हो गई है फ्रॉम हिज जॉ, इसकी जीभ हमेशा मुंह के बाहर लटकती रहती है. जो इसकी ओनर हैं, मिस्ट्रेस, ओनर या मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे, वो ट्रिकी को बहुत प्यार करती हैं. शी लव्स ट्रिकी लाइक एनीथिंग. उनका एक इकलौता ट्रिकी ही है जो उनकी लाइफ है. सो शी लव्स ट्रिकी जस्ट लाइक हर चाइल्ड, आप कह सकते हो. तो वो इस डॉगी के लिए सब कुछ करती हैं. उसको एक रिच फूड प्रोवाइड करती हैं. एक नॉर्मल डॉग जो दूध रोटी खाता है, ट्रिकी दूध रोटी से ज़्यादा कुछ और खाता था. क्या क्या? मैल्ट, कॉड लिवर फिश, हॉर्लिक्स, एग्स, वाइन. इतना ही नहीं, आइसक्रीम, केक्स और चॉकलेट्स भी. तो ये थोड़ा मैंने आपको ट्रिकी और उसकी ओनर के बारे में बताया. आई थिंक इससे आप समझ सकते हो जिसको इतना खाना मिलेगा तो उसका फ़िज़ीक कैसा हो जाएगा. और वो आप इमेज में देख सकते हैं कि ट्रिकी का फ़िज़ीक कैसा हो रहा है. ये ब्लॉटेड हो गया है, फैटी हो गया है. हिज इट्स टंग इज़ रेडी टू लॉल आउट फ्रॉम हिज जॉ. ये आप देख सकते हैं. स्टोरी हमारी शुरुआत होती है मिसेस पम्फ्रे हु फील्स दैट ट्रिकी इज़ नॉट वेल. ट्रिकी थोड़ा सा बीमार है, वो हल्की वॉमिट करता है. तो उन्हें लगता है दैट आई शुड टेक ट्रिकी फॉर अ वॉक. तो वो ट्रिकी को वॉक पे लेके जाती हैं. और ये वॉक कैसी होती है? आउट इन द कार. अब जब मिसेस पम्फ्रे बाहर गई थी, ट्रिकी को वॉक पे लेके जा रही थी, इनकी मुलाकात होती है मिस्टर हैरियट से. नाउ हैरियट एक्सप्रेस्ड हिज वरी अबाउट ट्रिकी. हैरियट ने जब ट्रिकी को देखा तो अपने वरी को एक्सप्रेस करते हैं. इमीडिएटली ही मीट्स मिसेस पम्फ्रे से मिलने के बाद और वो उन्हें बताते हैं दैट आई थिंक ट्रिकी इज़ सफरिंग फ्रॉम व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि हैरियट ये बताते हैं कि हैरियट एक्चुअली ऑब्ज़र्व करते हैं ट्रिकी को देख करके और उन्हें लगता है कि शायद ट्रिकी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. बट ट्रिकी की जो ओनर हैं मिसेस पम्फ्रे, वो बताती हैं कि ट्रिकी इज़ सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन. और मुझे ऐसा लगता है ट्रिकी कुछ खाता नहीं है, ट्रिकी बीमार रहता है, इसके अंदर एनर्जी की कमी है. तो एक सजेशन आता है हैरियट की तरफ से, ट्रिकी नीड्स सम एक्सरसाइज. अब जैसे ही वो बोलते हैं ट्रिकी नीड्स सम एक्सरसाइज, मैडम क्या कहती हैं? ऑफ कोर्स आई एम आउट फॉर एक्सरसाइज. मैं ट्रिकी को कार में लेके आई हूँ वॉक कराने. दिस इज़ एक्सरसाइज ओनली. नाउ व्हाट हैपन्स? तो जब मैडम बोलती हैं कि भाई ये तो एक्सरसाइज ही है, तो जो डॉक्टर हैरियट हैं उनका एक सजेशन आता है कि आप ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट करिए और वो ठीक हो जाएगा, नीड नॉट टू वरी. तो डॉक्टर हैरियट या मिस्टर हैरियट कौन है? मिस्टर हैरियट एक वेटरिनरी हैं. वेटरिनरी यानी एनिमल डॉक्टर, जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं उन्हें वेटरिनरी कहा जाता है. तो अभी टाइम केम कि ट्रिकी को लेके आना था हॉस्पिटल में. ना इट वाज अ हार्ट रेंचिंग मोमेंट जब मैडम हैरियट लेके आई थी ट्रिकी को. शी वाज फुल ऑफ टीयर्स. उनकी आंखों में आंसू की नदियाँ भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था दैट शी डिडंट
वॉन्ट टू पार्ट विद ट्रिकी, वो ट्रिकी से अलग नहीं होना चाहती थी। साथ में क्या क्या लाई, एक बैग भर के ट्रिकी के लिए टॉयज़, उसका नाइट क्लोथ्स, उसके डे क्लोथ्स, उसके बेडिंग्स, उसका मील क्लोथ्स, और तो और उसके फेवरेट टॉयज़ लेकर के आई, उसका लंच का बोल लेकर के आई। ये देखिए मैंने क्लाउड में बना रखा है वेरिएंट बोल्स, यानी सुबह के नाश्ते के लिए अलग बर्तन थे, दोपहर के खाने के लिए अलग बर्तन थे, रात के खाने के लिए अलग बर्तन थे। रबर रिंग्स थी जिनसे वो खेलता था, उसके लिए कोट था, फरी कोट था जो वो पहनता था। बट हियर ही केम फॉर ट्रीटमेंट। अब ये सारी चीज़ें तो डॉक्टर ने उठा के रख दी, क्योंकि ट्रिकी को ये एक रिच होमली एटमॉस्फेयर नहीं देना था, उसे एक्सरसाइज करानी थी। तो ट्रीटमेंट कैसे शुरू हुआ आप देखिए। ट्रिकी वॉज नॉट गिवन एनी थिंग टू ईट फॉर 2 days, 2 दिनों तक ट्रिकी को कुछ नहीं दिया गया खाने के लिए। ऐसा इसलिए, ऐसा कोई अत्याचार नहीं कर रहा था ट्रिकी के ऊपर, बट दिस वॉज जस्ट बिकॉज टू ट्रीट हिम, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी ईटन सो मच, वो इतना खा चुका था, उसकी बॉडी में, उसके पेट में जगह तो हो कुछ खाने के लिए, जो भरा हुआ था वो वही नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा था, राइट। तो इट वॉज गिवन लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक, और डाइजेशन के लिए पानी बहुत अच्छा होता है, तो उसे बहुत सारा पानी दिया गया पीने के लिए बार बार। नाउ ट्रिकी वॉज स्निफ्ड बाय ऑल द अदर डॉग्स, दे फाउंड हिम अनइंटरेस्टिंग। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब ट्रिकी एक नया मेंबर फैमिली में एंटर होता है तो सब उससे मिलने जाते हैं ना। इन द सेम वे ट्रिकी जब इस फैमिली में, डॉग फैमिली में एंटर हुआ था, बाकी सारे डॉग्स ट्रिकी से मिलने आए, बट दे वर एक्सट्रीमली एस्टॉनिश्ड, क्योंकि ट्रिकी को जब आकर के उन्होंने स्निफ़ किया, स्निफ़ मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ड, स्निफ्ड मतलब सूंघा, तो ट्रिकी में उन्हें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं नज़र आया, सो दे लेफ्ट इट, वो ट्रिकी को छोड़ करके चले गए। नाउ ट्रिकी वॉज ऑब्जर्व्ड बाय हैरियट, ट्रिकी हैरियट की बराबर नज़र में थे। 2 दिन बीत चुके थे, इट वॉज थर्ड डे, ट्रिकी वॉज ऑफर्ड फूड जॉइंटली विद ऑल द पेट्स, और इस टाइम ट्रिकी को बाकी सभी जानवरों के साथ खाना ऑफ़र किया गया, बट ट्रिकी खाना नहीं खा पाया। क्यों? बिकॉज इट हैड टू फेस द कॉम्पिटिशन एंड ट्रिकी वॉज नॉट रेडी टू फेस द कॉम्पिटिशन, क्योंकि बाकी सारे डॉग्स तो भाग करके आए, उन्होंने अपना फूड खा लिया, बट ट्रिकी कुड नॉट रन, ट्रिकी वॉज नॉट एबल टू fight against those dogs. So next day what was he was given food separately. अगले दिन हैरियट ने इनको अलग प्लेट में, अलग बर्तन में खाना दिया। नेक्स्ट डे there was a separate bowl for ट्रिकी, उसके लिए अलग खाना रखा गया था। Gradually he participated in running exercise with other dogs. धीरे धीरे ट्रिकी दूसरे डॉग्स के साथ मिक्सअप हुआ, उनके साथ दौड़ता था, भागता था, खेलता था। Luxury food item was regularly sent by Pumphrey and it was enjoyed by Harriot and his staff. लेकिन हैरियट के तो मज़े आ रहे थे। क्यों मज़े आ रहे थे? क्योंकि पम्फ्रे लगातार बढ़िया वाइन और एग्स और बढ़िया अच्छा खाना भेजती थी ट्रिकी के लिए। अभी ट्रिकी को तो ये खाना नहीं मिलने वाला था, तो वो खाना ऑब्वियसली कहाँ जा रहा था? हैरियट और उसकी टीम के पेट में जा रहा था। दे वर एन्जॉइंग द लवली मील। और किसी को अगर फ्री में इतना अच्छा इंटरेस्टिंग मज़ेदार खाना मिलता है, कौन सोचेगा कि भाई क्या हैरियट चाहेगा कि मैं ट्रिकी को भेजूँ? जब तक ट्रिकी रहेगा ऐसा मज़ेदार खाना मिलता रहेगा। तो ही वॉज एन्जॉइंग, और वो ट्रिकी को एक्चुअली भेजना नहीं चाहता था, बट बीइंग अ डॉक्टर भेजना तो था ही, ऑब्वियस सी बात है। तो एक दिन फाइनली वो दिन भी आता है। पम्फ्रे मेड रेगुलर कॉल टू नो द वेलनेस ऑफ ट्रिकी। पम्फ्रे लगातार कॉल करती थी, डेली कॉल करती थी ट्रिकी के बारे में जानकारी लेने के लिए, एंड एवरी टाइम शी वॉज टोल्ड दैट ही इज़ और इट इज़ अंडर द ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन के अंडर है और काम चल रहा है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है। सो आफ्टर द टाइम ऑफ 14 days, जिसको फोर्टनाइट भी बोलते हैं, तो 14 दिन के बाद का जो समय था, ट्रिकी में इम्प्रूवमेंट्स दिखने शुरू हुए। ही टर्न्ड इनटू स्ट्रेंथेंड, ये लास्ट जो वर्ड लिखा हुआ है वो हार्ड है, HARD, हार्ड। ही टर्न्ड इनटू स्ट्रेंथेंड, हार्ड, ये थोड़ा सा एरो आप यहाँ पे देखोगे, मस्क्यूल्ड एनिमल, ये पढ़ना है आपको, हार्ड मस्क्यूल्ड एनिमल, यानी अब जो ट्रिकी एक लंपी सा हो गया था, अब वो मस्क्यूलर दिखने लगा था, क्योंकि उसने बहुत सारी एक्सरसाइज करी थी। खाना कम और एक्सरसाइज ज़्यादा, और खाना उतना ही जितना नेसेसरी है, पम्फ्रे की तरह नहीं जो ज़रूरत से ज़्यादा उसको फीड करा रही थी। हैरियट कॉल्ड पम्फ्रे टू टेक बैक द डॉग। अब फाइनली हैरियट पम्फ्रे को कॉल करते हैं, डॉक्टर हैरियट पम्फ्रे मैडम को कॉल करते हैं कि आप आइए, डॉग ठीक है, आप ले जा सकती हैं। ट्रिकी ऑन सीइंग द मिस्ट्रेस वेक्ड हिज टेल एंड लिक्ड हर एंड सैट ऑन हर लैप। और क्या हुआ? ट्रिकी ने जब अपनी मिस्ट्रेस को, जब अपनी मैडम को देखा, तो उस अपनी पूँछ हिलाई। ऑल्दो मैडम को ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं ट्रिकी मुझे भूल गया होगा, बट ऐसा नहीं हुआ, ट्रिकी उसे नहीं भूला था।
और अपनी मैडम को देखते ही started wagging his tail, licked her and sat on her lap immediately and they went back home. अब आप सोच रहे होगे ये ऊपर वाला पैराग्राफ क्या है, तो ये ऊपर वाला वो जो what to say पार्टिंग का जो पैराग्राफ था ना, कि जब दोनों अलग अलग होते हैं ट्रिकी और इनकी मैडम, तो ये एक 2-4 लाइंस मैंने लिखी थी. व्हाट इज़ ओवर हियर, लेट मी रीड इट आउट. ट्रिकी वॉज ब्रॉट इन कार. ट्रिकी कार में आया था अपनी मैडम या मम्मा, वट एवर वी से कह सकते हैं. अगर मम्मा आई एम कॉलिंग तो शायद गलत नहीं है. ऑल दीज लग्जरी थिंग्स वर डिपॉजिटेड. जो भी लग्जरी आइटम्स थे, टॉयज़ थे, उनके फरी कोट थे, उनका फूड था, उनके बोल्स थे, ये सारी चीज़ें डिपॉजिट कर ली गई थी. मेड्स एंड सर्वेंट्स रश टू रिसीव ट्रिकी. और क्योंकि ट्रिकी आए थे, ट्रिकी मैडम पम्फ्रे के आप पेट बोलिए, उनको कुछ भी बोलिए, वो आए थे, तो ऑब्वियसली सारे मेड और सर्वेंट भाग के गए थे ट्रिकी को लेने. Pumphrey was very depressed on the separation. Pumphrey was full of tears at the time of separation. वो अलग नहीं होना चाहती थी ट्रिकी से. So इस चैप्टर में से ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट होता है, क्योंकि एट द एंड ट्रिकी ठीक हो जाता है और वो अपने घर चला जाता है. तो हमें क्वेश्चंस क्या मिल जाते हैं. एक तो क्वेश्चन हमें मिलता है इसमें ये कि जो ट्रिकी और मैडम पम्फ्रे का सेपरेशन था उसको डिस्क्राइब करने के लिए मिलता है. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन हमें ये मिल जाता है कि जो मैडम पम्फ्रे जो ट्रिकी के लिए रिच और एक्सपेंसिव फूड भेजती थी, क्या वो ट्रिकी खाता था या नहीं खाता था या क्या होता था, तो आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो. हियर यू हैव द पॉइंट्स. मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे. आप इनकी हेल्प लेकर के अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो. शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ सकता है दैट व्हाट ऑल थिंग्स वर सेंट अलॉन्ग विद ट्रिकी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो उसका बेडिंग्स है, क्लॉथ्स हैं, टॉयज़ हैं, उसके रबर रिंग्स हैं, कोट्स हैं, ये सारी चीज़ें उसके साथ भेजी गई थी. अगर मैडम पम्फ्रे का कैरेक्टर स्केच आ जाए तो ऑफकोर्स आप लिख सकते हैं दैट शी लव्ड ट्रिकी वेरी मच, शी टुक केयर ऑफ इट एंड इन बिकॉज शी लव्ड इट सो मच, शी फेड इट विद lovely and rich food that was actually not good for dogs. आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो. She could not separate with the dog when it was taken for the treatment. तो आप ऐसे अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है. तो जस्ट एन्जॉय द वीडियो. इट्स जस्ट 10 to 12 minutes लॉन्ग. आराम से देखिए इसको, अच्छे से एन्जॉय करें. आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. Okay kids, bye. If you have not subscribed, kindly subscribe the channel, because your each subscribe give me a million of tons of inspiration. आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन देता है ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए. So keep me inspired, be motivated, keep me also motivated. Enjoy the videos. Take care. Bye.